गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम क्रैक अड्डा। साथियों, यदि आपका मैथ कमज़ोर है तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अब मैं आपके लिए मैथ के वीडियोज़ लेकर आने वाला हूं और इस सभी मैथ के जितने भी टॉपिक हैं सभी को मैं एक एक करके सभी के एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और साथ में बेसिक के साथ साथ ट्रिक भी आप लोगों को मैं बताऊँगा। दोस्तों, कोई भी कंपटीशन होगा, कोई भी एग्ज़ाम होगा, आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, बस वीडियोज देखते रहिएगा। तो दोस्तों, पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं एवरेज। मैथ में एवरेज दोस्तों पहला चैप्टर होगा हमारा औसत। इसका हिंदी होता है औसत। साथियों, बात करें हम औसत की तो जैसे यदि आप एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें, यदि कोई मजदूर किसी दिन 100 रुपये कमाता है, किसी दिन 200, किसी दिन 150, किसी दिन 300, तो अगर वह अपना 30 दिन इस प्रकार से मजदूरी करके पैसा कमाता है, तो यदि वह देखे कि कितना हम डेली बेस पर कमाते हैं तो उसके लिए आपको औसत उसका निकालना पड़ेगा। जैसे देखें, एग्जाम्पल के तौर पर ले लें हम, जैसे एक मजदूर जो है एक दिन 100 रुपये कमाता है, एक दिन 200 कमाता है, एक दिन 250 कमाता है और एक दिन 350 रुपये कमाता है वह। तो अब इन 4 दिनों का यदि देखा जाए, सपोज 4 दिन का हमने लिया, 4 दिन का यदि बात करें हम, तो इसका अगर देखा जाए कि एक दिन में उसने कितना एवरेज के अनुसार कमाया, कितना वह डेली बेस पर कमाया, तो इसका हमें औसत निकालना होगा। तब हमें पता चलेगा कि हाँ, उसने कितना एक दिन पर कमाया, इसका एवरेज निकालेंगे। तो दोस्तों, एवरेज का एक बेसिक फार्मूला होता है, औसत इज इक्वल टू टोटल संख्याओं का योग अपान टोटल नंबर। जितनी संख्याएं होती हैं उनका संख्या लिख जाता है टोटल नंबर, अर्थात टोटल संख्या। अब इसी प्रकार से औसत हम निकालेंगे, तो टोटल संख्याओं का योग के स्थान पर इन चारों को जोड़ दिया जाएगा। 100 प्लस 200 प्लस 250 प्लस 350, ये हो गया। और अपन टोटल संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे इसको। आपका हो जाएगा 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8 और 50 50 9, अर्थात हो जाएगा 900/4। अब आप इसी को हल कर दोगे, कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, यहाँ 1 0 बच गया, फिर 4 दूना 8, 4 5 20। यह आपका उसने एक दिन में यदि देखा जाए तो डेली बेस पर उसने 225 रुपये कमाया। यह तो दोस्तों हो गया एवरेज का एग्जाम्पल। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का एवरेज बताइए, अर्थात औसत बताइए। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा साथियों। अब हम उसी फार्मूले का यूज करेंगे, एवरेज इक्वल टू टोटल संख्याओं का योग अपान टोटल नंबर, टोटल संख्या। तो यहाँ हमें योग निकालने के लिए इसको इस प्रकार करना पड़ेगा, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड सपोज डॉट प्लस 100 तक, और यह हो जाएगा टोटल नंबर, अर्थात 100। टोटल संख्या कितनी है, 100 संख्या है। अब इसी को हमें जोड़ करके और 100 से डिवाइड कर देना है। तो दोस्तों, इस प्रकार जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और हमें पता है प्राकृतिक संख्याओं का योग इक्वल टू प्राकृतिक
संख्या का योग इक्वल टू n प्लस 1/2। यहाँ पर n दोस्तों टोटल नंबर है, n इक्वल टू टोटल नंबर अर्थात संपूर्ण संख्या, टोटल कितना नंबर है। अब आप इसी पर इसका योग निकाल दो तो टोटल 100 नंबर है, 100 संख्याएं हैं, n के स्थान पर 100 रख देंगे, 100 प्लस 1/2। अभी इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 50 इंटू 101। अभी इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 50। ये तो हमारा योग आ गया, यस ये हमारा योग आ गया। अब इसी को यहाँ पर पुट कर देना है तो a इक्वल टू, एवरेज को a से शो करते हैं, टोटल संख्या का योग 50 आया है, 50 और टोटल कितनी संख्याएं हैं, 100 नंबर है, टोटल 100 नंबर है, 100 कर देंगे और यहाँ पर इसका डिवाइड कर देंगे 50.5, अर्थात ये आपका आंसर हो जाएगा। साथियों यह तो था बेसिक आपका, इसको आपने बेसिक से लगाया तो इतना बड़ा गया। अभी हम इसी क्वेश्चन को एक छोटे से तरीके से लगाएंगे, जैसे कि इधर साइड में थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को, छोटे में ही लग जाएगा। ये थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा दोस्तों, ये मिटाना पड़ेगा, यह आ जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिए, यदि 1 2 3 ये संख्याएं दी हुई है, 1 से 100 तक का हमें एवरेज निकालना है, 1 से 100 तक का हमें एवरेज निकालना है। तो इसका देखिए, यदि हम क्रमागत दो संख्याओं को ले लें, जैसे 1 2 2 3 या 3 4, तो इनका अंतर दोस्तों देखिए 1 आ रहा है। यदि हम इसको घटा दें, 2 से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 3 से 2, इसका अंतर 1 आएगा। तो जब अंतर बराबर हो, टोटल संख्याओं में दो क्रमागत लेंगे तो अंतर 1 ही आएगा। तो जब अंतर बराबर हो तो इसके लिए होता है एवरेज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। एफ का मतलब होता है प्रथम संख्या, एल का मतलब होता है अंतिम संख्या। अभी यहाँ पर आप लिख लीजिए एफ इज इक्वल टू प्रथम संख्या, एल इज इक्वल टू अंतिम संख्या, अंतिम संख्या। यह हो गया। अब आपको इसी के स्थान पर बस पुट कर देना है। एफ का मान कितना है, 1 दिया हुआ है, 1 प्लस, और एल का मान कितना है 100। यह हो गया 1 प्लस 100/2। यह कितना हो जाएगा 101/2। इसका आंसर आ गया आपका 50.5। आपका यही आंसर यहाँ भी आया है और यही आपका यहाँ भी आया है। अर्थात यह तो आपका छोटे तरीके से लग गया और यह बेसिक था। तो दोस्तों यदि आप इसको नोट भी करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस प्रकार से समझा रहा हूं कि आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। यह तो हो गया पहला क्वेश्चन। अभी इसका आप चाहे तो एक नोट्स भी लिख सकते हैं, जैसे कि जब संख्याओं का अंतर, नोट्स में आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, जब संख्याओं का अंतर बराबर हो, जब संख्याओं का अंतर बराबर हो तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या के योग का आधा उसका औसत होता है। यही आपका नोट में लिख लेंगे और सिंपल वे से बस ये लग जाए साथियों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं मिटा रहा हूं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा दो अंकों की सभी सम संख्या का औसत बताइए, औसत बताइए। यह हो गया। अब इसका हम इधर सॉल्यूशन निकालेंगे। तो दोस्तों 2 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, आपको पता होगा 10 से। 10 जो होती है यह 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, और इसमें एक कंडीशन दे दिया है सम संख्या।
10 जो है सबसे छोटी सम संख्या भी होगी, 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या होगी। और 10 से आपको निकालना है 10, 12, 14 एंड सपोज डॉट डॉट 98 तक। 99 तो होगा लेकिन वह विषम संख्या है, आपको सम संख्या का निकालना है। 99 के बाद 100 आएगा तो आपका वह 3 संख्याएं हो जाएंगी। आइए हमें निकालना है सिर्फ 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की वह भी सम संख्या। कंडीशन आपको दे रखा है, बस इसमें भी देखिए अंतर बराबर है। 12 से जब हम 10 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 14 से 12 घटाएंगे 2 बचेगा। अर्थात क्रमागत जितनी भी संख्याएं होंगी हम जब 2 को लेकर के घटाएंगे तो उसका अंतर बराबर होगा। तो बस वही इसी फार्मूले को आप रख दीजिए, a = f + l/2। f का मान कितना दिया हुआ 10, l = अंतिम संख्या आपका 98 है अपान 2। बस इसी को हल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 108/2, ये हो जाएगा 54। आपका यही आंसर हो गया। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया, सरल तरीके से लग गया, छोटे वे में। आपने इस प्रकार बेसिक भी सीख लिया है और ट्रिक से भी लगाना सीख लिया है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां मैं लिख दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन है आपका 2 अंकों की उन संख्या का औसत बताइए जो 5 से विभाजित होती है। 5 से विभाजित होती है। अभी आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन आपको पता होगा, इसमें देखिए इसमें भी एक कंडीशन दे रखा है 2 अंकों की और 5 से विभाजित। 5 से विभाजित इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यह कंडीशन आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है, तभी क्वेश्चन हल होगा। जो कंडीशन दे रखा है आपको दिया है 2 अंकों की वे संख्याएं जो 5 से विभाजित होगी उन्हीं का औसत बताना है। तो 2 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 10 से, और 10 जो है 5 से विभाजित संख्या है, तो हम लिख लेंगे 10। उसके बाद 5 से विभाजित संख्या 15, 20 एंड सपोज डॉट डॉट ये हो जाएगा 95 तक। इसके बाद 100 तो आएगा, लेकिन 100 में 3 संख्याएं, इसलिए इसको नहीं लेंगे। क्वेश्चन में दिया है 2 अंकों की, 95 हो गया। अभी आपको इसी को हल कर देना है, मिटा दे रहे हैं इसको ऊपर। ये हो जाएगा a = f + l/2। f के स्थान पर 10 रख देंगे, यहाँ पर 95/2, ये हो जाएगा 105/2। अभी इसको हल कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 52.5। यह तो आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। साथियों उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसको मिटा दे रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 के प्रथम 5 विभाजित संख्याओं का औसत क्या होगा? इसमें देखिए, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं दे रखा है, बस इसमें दिया हुआ है 7 के प्रथम। ये अभी नहीं है कि 2 अंकों की 3 अंकों की, ये कुछ नहीं दिया, बस सिर्फ 7 के प्रथम 5 विभाजित संख्या का औसत क्या होगा। तो दोस्तों बस 7 का पहाड़ा आप लोग 5 बार
पढ़ दीजिए। 7 हो जाएगा 14, 21, 28 और 35। यह तो आपका हो गया। ये टोटल कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं। अभी आपको इसका एवरेज निकालना है। A इक्वल टू F प्लस L अपान 2। यह हो गया। 7 रख देंगे F के स्थान पर, यहाँ 35 और अपान 2। यह हो जाएगा 42 अपान 2। आंसर आ जाएगा 21। 21 आपका आंसर हो जाएगा। ये तो ये भी लग गया और समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2 अंकों की उन संख्याओं का औसत बताइए। औसत बताइए जिन्हें आपस में परस्पर बदलने पर औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसका सलूशन करेंगे। आपने इसे लिख लिया होगा, इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसमें दे रहा है कंडीशन की 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए और उनको यदि आपस में बदल दिया जाए तो उनके औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप लोग 11 का पहाड़ा जानते होंगे। 11 का पहाड़ा जब तक 2 संख्याएं होती हैं उसके अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब तक 2 संख्याएं होती, जैसे कि लास्ट में 2 अंकों की संख्या 99 होगी, 11 से यह भी डिवाइड है और स्टार्ट में 11 होगा। 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77 और 88। इसमें जब हम इनके अंकों को बदल देंगे, दाएं बाएं कर दे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह तो टोटल हो गई 9 संख्याएं। 9 संख्या आपको इसी का एवरेज निकालना है, तो रख दीजिए 11 प्लस 99 अपान 2, 110 अपान 2। आ जाएगा आंसर आपका 55। ये आपका आंसर हो गया। ये आंसर हो गया। अभी आप इसको यदि सिर्फ ऐसे देखते ही देखते लगाना चाहते हैं तो दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिए, ये टोटल कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 संख्याएं हैं। 9 क्या होती है? एक विषम संख्या होती है। विषम संख्या होती है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, जब संख्या विषम हो, जब टोटल संख्या विषम हो और अंतर बराबर हो, यहाँ भी 11 का अंतर है, यहाँ भी 11 का अंतर है, यहाँ भी 11 का अंतर है, तो जो बीच की संख्या होती है वही उसका औसत होता है। जैसे कि यहाँ पर बीच की संख्या 55 होगी, 55 होगी यहाँ पर बीच की संख्या। देखते हैं, ये 55 हो जाएगी बीच की संख्या। 4 संख्या इधर हो गई और 4 संख्या इधर हो गई, तो यही आपका औसत हो जाएगा। यहाँ पर भी निकालने पर भी 55 आया है और यहाँ आप देख करके भी बता सकते हो कि औसत इसका 55 हो जाएगा। तो दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब संख्या का अंतर बराबर हो और संख्या जो हो विषम हो, टोटल जो नंबर हो वह विषम हो, तो उसका बीच की संख्या जो होती है वही हो जाएगा एवरेज। आपका यही आंसर हो जाएगा। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आप ऐसे ही समझ लीजिए कि बीच की संख्या औसत हो जाएगी यदि विषम संख्या हो। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, यह जो फार्मूला मैंने बताया है A = F प्लस L अपान 2, तो यह फार्मूला सिर्फ हमेशा वहीं पर यूज होगा
जब संख्याएं क्रमागत हो और सभी में अंतर जो हो बराबर हो, सभी में अंतर बराबर। जैसे कि आप किसी और संख्या को ले लीजिए, किसी और संख्या को ले लीजिए, जैसे कि कोई भी हो, सम हो विषम हो, कोई संख्या हो, लेकिन उनका अंतर समान होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर भी अंतर आपने देखा 11 का है, 11 का है। जैसे ले लीजिए 3, 6, 9, 12 और ये 15, ये 5 संख्याएं हो गई। तो जब आप इसका एवरेज निकालोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 9, क्योंकि ये 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं कुछ भी हो लेकिन इसका अंतर बराबर होना चाहिए। ये भी 3 है, इसका भी अंतर 3 है और ये भी 3 है। ये 5 संख्याएं टोटल 5 एक विषम संख्या होती है, इसलिए बीच की संख्या जो हो जाएगी वह 9 और 9 इसका एवरेज हो जाएगा। दोस्तों आपको क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे उम्मीद है। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और जिस किसी को भी यदि नहीं समझ में आया हो तो वह कमेंट में उसका जवाब देगा, ताकि मैं उसको फिर से बता सकूं, फिर से उसका तैयार करवा सकूं। धन्यवाद दोस्तों। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।